at small place in large place। at और in का संबंध जब किसी वाक्य में छोटा और बड़ा स्थान दिखाया जाता है तो हम छोटे स्थान से पहले एट और बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग करते हैं। रिलेशन ऑफ एट एंड इन। व्हेन ए लार्ज एंड स्मॉल प्लेस इज shown in a sentence, we use at before a small place and in before a large place। जैसे वह हरियाणा के पानीपत में रहती है। She lives at पानीपत in हरियाणा। वह हरियाणा के पानीपत में रहती है। अब हरियाणा एक स्टेट हो गया, एक राज्य हो गया विशाल, और पानीपत उसमें एक शहर है, तो वो राज्य से छोटा है, तो इसलिए पानीपत से पहले एट का प्रयोग होगा और हरियाणा में इनका प्रयोग होगा। वह हरियाणा के पानीपत में काम करती है। शी वर्क्स एट पानीपत इन हरियाणा। कहने का भाव ये है कि बड़े स्थान से पहले इन और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। वह हरियाणा के पानीपत में काम करती है। शी वर्क्स एट पानीपत इन हरियाणा। वह भारत के हरियाणा में रहती है। शी लिव्स एट हरियाणा इन इंडिया। इंडिया एक विशाल देश है और हरियाणा उसका एक स्टेट है, तो इसलिए हरियाणा इंडिया से छोटा हुआ, तो हरियाणा से पहले एट का प्रयोग किया गया और इंडिया जो एक विशाल देश है इससे पहले इन का प्रयोग किया गया। मैं नई दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में रहता हूँ। आई लिव एट न्यू राजेंद्र नगर इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली तो एक बहुत बड़ा दिल्ली है और राजेंद्र नगर उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, एक कॉलोनी है एक प्रकार से। तो मैं नई दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में रहता हूँ। आई लिव एट न्यू राजेंद्र नगर इन न्यू दिल्ली। वह दिल्ली के मॉडल टाउन में रहती है। शी लिव्स एट मॉडल टाउन इन दिल्ली। वह दिल्ली के मॉडल टाउन में रहती है। शी लिव्स एट मॉडल टाउन इन दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर हो गया और मॉडल टाउन उसका हिस्सा है, एक कॉलोनी है, इसलिए इससे पहले एट का प्रयोग किया गया। जैसे मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। भारत तो विशाल देश हो गया, तो दिल्ली उससे छोटा है, इसलिए उससे पहले हमने एट का प्रयोग किया। आप क्या करते हैं? What do you do? मैं एक शिक्षक हूँ। I am a teacher। आप क्या पढ़ाते हैं? What do you teach? आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I teach English। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कहाँ पर? Where? At a high school। At पानीपत in हरियाणा। मतलब उसका कहने का मतलब है कि मैं पानीपत हरियाणा के पानीपत में एक हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ। अब एट ए हाई स्कूल एक लोकेशन हो गई। लोकेशन से पहले जो पार्टिकुलर लोकेशन होता है
उससे पहले एट का प्रयोग किया जाता है। एट पानीपत इन हरियाणा, भाई हरियाणा के पानीपत में, तो पानीपत हरियाणा से छोटा हो गया, इसलिए इससे पहले भी एट का प्रयोग किया गया। मैं शुक्रवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल गया था। आई वेंट टू मेदांता हॉस्पिटल इन गुरुग्राम। गुरुग्राम बहुत बड़ा शहर है, इसलिए बड़े शहर के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मैं लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता हूँ। आई लिव एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट इन लंदन। अब लंदन तो बहुत विशाल है, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक प्रकार से कॉलोनी हो गई, वो एक एड्रेस दिया हुआ है और उससे पहले नंबर आ गया, और नंबर से पहले हमेशा एट का ही प्रयोग किया जाता है। मान लो मैं अमेरिका में हूँ और किसी को बता रहा हूँ कि मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली भारत देश की अपेक्षा छोटा है, तो इसलिए जब इस प्रकार आए कि मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से पहले एट का प्रयोग किया जाएगा और इंडिया से पहले इन का प्रयोग किया जाएगा। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल दिए कि जब एक वाक्य में दो स्थान आ रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, छोटे से पहले हमेशा एट का प्रयोग होगा और बड़े से पहले इन का प्रयोग होगा। कहने का भाव ये है। बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी वाक्य में सिर्फ एक बड़े शहर या देश का उल्लेख कर रहे हैं तो इनका प्रयोग करें, जैसे इन दिल्ली या इन इंडिया। मतलब जब वाक्य में सिंगल एक का ही उल्लेख किया जाए, एक ही शहर का उल्लेख किया जाए, जब सिंगल एक ही शहर का उल्लेख किया गया है या एक ही देश का उल्लेख किया गया है, दो स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया, और बड़ा शहर है और विशाल देश है, तब हम इनका ही प्रयोग करेंगे। ये ध्यान दें, जब वाक्य में केवल एक ही शहर का उल्लेख किया गया है तो तब हम इनका प्रयोग करेंगे, और जब वाक्य में एक ही देश का उल्लेख किया जा रहा है जो कि विशाल है, तो उसके आगे भी हम इनका प्रयोग करेंगे। और बड़े शहरों और देशों के लिए तो हमेशा इनका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पानीपत में रहती है, शी लिव्स इन पानीपत, वह पानीपत में रहती है। यहाँ हम सिंगल पानीपत का जिक्र कर रहे हैं, और पानीपत एक तहसील है, एक बहुत बड़ा शहर है। आप चंडीगढ़ में काम करते हैं, यू वर्क इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है, बहुत बड़ी है। अब हम केवल सिंगल चंडीगढ़ का ही जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी हमने इनका प्रयोग किया। वह हरियाणा में रहती है, शी लिव्स इन हरियाणा। अब हम केवल हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं जो एक बहुत विशाल है, तो इसलिए बड़े शहर और विशाल देशों और स्टेटों के लिए हम इनका ही प्रयोग करेंगे अगर वो सिंगल आ रहे हैं। मेरा निवास स्थान भारत है, आई लिव इन इंडिया। मेरा निवास स्थान भारत है, मतलब कहने का है कि मैं भारत में रहती हूँ। आई लिव इन इंडिया, भाव सेम है। इन केस ऑफ कॉमन नाउन, जब हम कॉमन नाउन के रूप में किसी गांव, गली, कस्बे, शहर या देहात का प्रयोग करते हैं, तो तब हम इनसे पहले इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनके आगे गांव का नाम नहीं दिया तो ये कॉमन नाउन हो गया, गली का नाम नहीं दिया तो कॉमन नाउन हो गया, कस्बे का नाम नहीं दिया तो कॉमन नाउन हो गया, शहर का नाम नहीं दिया तो कॉमन नाउन हो गया, देहात का नाम नहीं दिया। तो इस प्रकार
ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। माई एल्डर ब्रदर लीव्स इन विलेज, वह मेरा बड़ा भाई गांव में रहता है। माई एल्डर ब्रदर लीव्स स्ट्रीट, वह गली में रहता है, गली का नाम नहीं दिया। माई एल्डर ब्रदर लीव्स इन टाउन, इन ए टाउन, वह एक शहर में, एक कस्बे में रहता है। टाउन में ना, कस्बे में। ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसका नाम नहीं दिया, तो तब हम इनका ही प्रयोग करेंगे। सिटी माने एक शहर, जो एक कॉमन नाउन है। माई एल्डर ब्रदर लीव्स इन सिटी, माने शहर में रहता है। माई एल्डर ब्रदर इन कंट्री, मतलब देश में रहता है। उस देश का अब नाम नहीं दिया। ये देश, कंट्री जो है एक कॉमन नाउन है। तो जब इन का प्रयोग कॉमन नाउन में करेंगे तो तब हम इनसे पहले एट का प्रयोग नहीं करेंगे, इनका ही प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रहे। तो इस प्रकार इसमें कोई त्रुटि हो किसी प्रकार की तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के बच्चों को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं। जय हिंद।